नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। अभी वर्तमान में पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष भद्र पक्ष माह की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अश्विन मास की पूर्णिमा पर समाप्त होते हैं। अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष और कनागत भी कहा जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक हैं। इस दौरान पितरों के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। आपको बता दें कि इस समय किसी भी तरह का कोई शुभ काम नहीं किया जाता है, जैसे कि विवाह, मुंडन, नए घर में प्रवेश आदि वर्जित माने जाते हैं। पितरों के लिए श्राद्ध क्रम क्यों जरूरी है? जिस मनुष्य की मृत्यु के बाद 1 साल तक के सभी अर्धदैहिक क्रमांक पूरे हो जाते हैं, उन्हें ही पितृ कहा जाता है और पितरों की मुक्ति के लिए ही श्राद्ध किया जाता है। वायु पुराण में लिखा है कि मेरे पितर जो प्रेत रूप में हैं, उन्हें तिल मिश्र जौ के पिंडों से प्राप्त किया जाए और पूरी सृष्टि का तिनका तिनका मेरे द्वारा दिए जल से प्राप्त हो। इसलिए देवताओं, ऋषियों और पितरों को तिल में जल मिश्रित करके अर्पित किया जाता है। उसे ही तर्पण कहते हैं और तर्पण करना ही पिंडदान कहलाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सूर्य जब कन्या राशि में आता है तो मनुष्य के पितर परलोक से धरती लोक पर आते हैं और कुछ समय अपने पुत्र और अपने पोतों के साथ बिताते हैं, यानी अपने परिवार, अपनी संतान के साथ रहते हैं। इस तरह हर व्यक्ति की मृत्यु के बाद कई तरह के कर्म कांड होते हैं जो उसकी आत्मा की शांति और उसकी मुक्ति के लिए जरूरी होते हैं। इसीलिए दोस्तों, पितरों के लिए श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है और इसका कारण आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ध्यान दें, ये हम आपके लिए मेहंदी की एक एप्लीकेशन लेकर आए हैं। अगर आप या आपके घर परिवार में कोई मेहंदी लगाने का शौक रखता है तो आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट डिजाइन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ईद, फ्रेंड, वेडिंग आदि डिजाइन आपको यहाँ मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई डिजाइन ओपन करते हैं तो आपको और भी अच्छे अच्छे डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर किसी भी डिजाइन को देखकर अपने हाथ पर मेहंदी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जाइए जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर मनुष्य की 3 पीढ़ियों का श्राद्ध करना अनिवार्य होता है और वो है पिता, दादा और परदादा। इन्हें 3 देवताओं के समान माना जाता है। पिता को वसु के समान माना जाता है, दादा को रुद्र देवता के समान माना जाता है और परदादा को आदित्य देवता के समान माना जाता है। और श्राद्ध के दौरान यही इनसे पहले के पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जब सावन महीने में पूर्णिमा आती है तब से ही पितर धरती लोक पर आ जाते हैं और कुशा की नई आई हुई कोपलों पर विराजमान हो जाते हैं। और श्राद्ध पक्ष के इस समय में मृत्यु के देवता यमराज अपने पास से सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं ताकि वह अपने परिवारजनों के दर्शन कर सके। श्राद्ध में मनुष्य जो भी दान करता है और ब्राह्मणों, गरीबों को भोजन कराता है, वह उसके पूर्वज सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर लेते हैं। हिंदू धर्म के कई पुराणों और ग्रंथों में यह लिखा गया है कि मनुष्य के किसी भी पूर्वज की मृत्यु होने पर हमेशा हमेशा के लिए उनका साथ नहीं छूटता है और हर साल पितृपक्ष के समय वो वापस मिलते हैं और मनुष्य को अपने पूर्वजों तक अपनी श्रद्धा पहुंचाने का मौका मिलता है। इस लोक से परलोक तक की यात्रा को पूर्ण करने के लिए पूर्वजों को श्राद्ध के समय अर्पित किए जाने वाले अन्न और जल से ही पितरों को शक्ति मिलती है और इसी शक्ति के द्वारा वो अपने परिवार का कल्याण कर पाते हैं। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि उन्हें अर्पित किया हुआ भोजन उन्हें उनके अगले जन्म की योनि के अनुसार ग्रहण होता है। अगर आपके पूर्वज देव योनि में होते हैं तो ब्राह्मणों और गरीबों को खिलाया हुआ भोजन उन्हें अमृत के रूप में प्राप्त होता है। यदि आपके पितर गंधर्व लोक में हैं, तो उन्हें भोजन भोग्य के रूप में मिलता है। पशु योनि में हो तो भोजन तिनके के रूप में प्राप्त होता है। अगर आपके पूर्वज दानव योनि में हो तो मांस के रूप में भोजन प्राप्त होता है और अगर प्रेत योनि में हो
तो रक्त के रूप में भोजन उन्हें प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार पितर देवताओं के समान होते हैं और वो भी दूर की कही हुई बात सुन लेते हैं। वह दूर से ही पूजा अन्न ग्रहण कर लेते हैं और उनकी स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं। ये भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं और कहीं भी कभी भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, पितरों की सेवा और श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। श्राद्ध की विधि। पितृपक्ष में जिस दिन आपको अपने पितरों का श्राद्ध करना हो, उस दिन प्रातः काल के समय उठकर व्यक्ति को स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। श्राद्ध कर्म करते समय बिना सिले वस्त्रों को धारण करना चाहिए, जैसे कि धोती। श्राद्ध में अपने पूर्वजों की पसंद का भोजन बनाकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। श्राद्ध करते समय तिल, चावल और जौ अवश्य शामिल कर लें। अपने पितरों को पहले तिल अर्पण करें, उसके बाद भोजन की पिंडी बनाकर चढ़ाएं। पितृपक्ष के दौरान कौवे को पितृ का रूप माना जाता है, इसीलिए कौवे को भोजन अवश्य कराएं। गरीब और जरूरतमंदों को दान करें तथा अपने भांजे और भांजी को भोजन अपने हाथों से कराएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप मेहंदी लगाने का शौक रखते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।